ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीट छाप। अध्याय 31। श्वेत दीवारों के बीच बैरागी। एक कक्ष अनंत गाथा। बाबा सादगी का एक उत्तम नमूना थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी हुई थी, बल्कि टीन की चादरों से बनी हुई थी। उसी कमरे में आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और बच्चों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते। वहीं आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल भी बताता, परामर्श भी करता तथा मार्ग प्रदर्शना भी लेता। वही कमरा उनका शयनागार भी था, उनका भोजन गृह भी, उनका छोटा कार्यालय भी और मिलन मुलाकात का कमरा भी। वहाँ न कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा रहता, न उसमें कोई गालीचा बिछा था, न वो वातानुकूलित अर्थात एयर कंडीशन था और न ही वहाँ कोई डबल फोम पड़ा था, बल्कि एक बड़ी सी दरी थी जिस पर वे स्वयं भी बैठते और कई बार बच्चों को भी बिठाकर प्यार, पुचकार और दुलार देते तथा अपने हाथों से मिष्ठान अर्थात टोली देते। परंतु स्वच्छता में वो कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफ़ेद चूना हुआ, गद्दी भी सफ़ेद वस्त्र से ढकी हुई और यहाँ तक कि कमरे की अलमारी भी सफ़ेद रोगन से शोभायमान थी। उसमें श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने जब बैठते और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन की कालिमा भी मिट जाती। वो निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी, न बनाव ठनाव, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया होगा। कितनों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करके माया से युद्ध जीतने के योग्य बनाया होगा और ईश्वर अर्पित होने का संकल्प दिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वो पैसा भी 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्यवान है और वो मनुष्य आत्माओं को पावन तथा उसको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वो अमानत में खयानत होगी। उन दिनों पांडव भवन में एक नव भवन भी बना था जिसमें अनेकानेक कमरे थे। कई वत्स बाबा से कहते, बाबा, अब आप उनमें से किसी एक कमरे में क्यों नहीं आ जाते? तब कभी तो बाबा कहते, बच्चे, अब तो इस पुरानी दुनिया को भी छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो? अब तो फर्श से अर्श में जाना है। दूसरे किसी अवसर पर वे कहते, बच्चे, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, नया तो अब सत्युग में जाकर बनाएंगे, ये तो सारी दुनिया ही पुरानी है। बाबा ने पुराना तन लिया है, अपना योग भी तो पुरातन है ना, तो कमरा भी पुराना ही ठीक है। ऐसा कहते वे मुस्कुरा देते और प्यार से कहते कि नया मकान तो आप सर्विसेबल सिखिलदे बच्चों के लिए प्यार से बनाया है। बाबा प्यारे बच्चों को वहाँ रहते देखकर खुश होते हैं। कभी बाबा ये भी कहते, बाप तो बच्चों को सुख देने आया है, बाप बच्चों का सदा सर्वेंट होता है, तभी तो लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा कर उनके लिए जीवन भर कमाता है और उन्हें विरासत देता है। बाप का जो कुछ भी है वो बच्चों के लिए ही तो होता है, अतः ये भी आप बच्चों के लिए है। ये बाप तो विश्व सेवक है ना, सेवक तो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, नए मकान में तो मालिक रहता है और आप तो बालक सो मालिक हैं। इस प्रकार बाबा के त्याग, सेवा और उनकी सादगी की क्या दास्तान सुनाए। उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम और उनकी सेवा तथा उनके स्नेह की छाप अमीट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता रहे। मधुबन में आकर जो कोई भी रहता
वो चाहे किसी कारखाने का दैनिक वेतन पर कार्य करने वाला अशिक्षित व्यक्ति हो और चाहे शिक्षित एवं बुद्धिजीवी समाज का कोई विशिष्ट एवं मान्य व्यक्ति हो। बाबा का प्यार सभी के लिए पितृवत था। वे सभी को विशेष आत्मा अर्थात वीआईपी मानकर उनसे संभाषण करते। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, ललकार या डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। सदा उच्च स्थिति में रहते हुए महानता के शिखर पर बैठे हुए वे सभी को महान बनाने की चेष्टा करते और उनके साथ मर्यादित व्यवहार, श्रेष्ठ बर्ताव, शालीन रीति नीति और सत्कारपूर्ण विधि से बर्ताव करते। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातों और मीठी मुस्कान और मीठे बच्चे कहकर पुकारने के कारण ही तो उनके निवास का नाम पड़ा मधुवन, तपोवन। आज भी बाबा का वो कमरा सेवा के निमित्त है। उस कमरे में वही गद्दी भी है, वही पलंग है, परंतु बीच की एक दीवार निकाल दी गई है, जिससे वो कमरा अब बड़ा हो गया है। बाबा ने उस कमरे में रात दिन जो सेवा की वो अविनाशी हो गई। उस वायुमंडल में त्याग, तपस्या, सेवा, सादगी, स्नेह, माधुर्य, वात्सल्य, दुलार के प्रकंपन और स्पंदन और सुगंधित तरंगे अभी भी वहां बैठने वाली आत्माओं को प्रभावित करती है। बाबा का वहां रखा ट्रांसलाइट आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह और वात्सल्य की भाव तरंगों से तरंगित करता हुआ तथा दृष्टि लेना चाहने वालों को दृष्टि देता हुआ, पूछने वालों को प्रश्न का उत्तर और मिलना चाहने वालों से मिलन मुलाकात करता हुआ प्रतीत होता है। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी अथवा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद भी उस कमरे में आने वालों से मिलते हैं, उनको सूक्ष्म वरदान देते हैं, उन्हें कमियां दूर करने की विधि बताते हैं और उन्हें वहां से खाली नहीं भेजते। वे उन्हें कोई ना कोई सूक्ष्म सौगात देते हैं। कोई निकट स्थान से आता है, कोई दूर से, परंतु बाबा सूक्ष्म लोक से आकर स्नेही बच्चों से स्नेहपूर्वक मिलते हैं। बाबा की इस अव्यक्त उपस्थिति और रूहानी प्रेरणा को जीवंत करता एक मधुर गीत है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। वो कमरे में बाबा का चित्र प्यारा, करे आज वतन की ओर इशारा। वो मीठा सा बाबा फरिश्तों का राजा, वो देता है वहां अव्यक्त इशारा। वही है मधुबन, वही है ये बहने, वही शिव बाप। मगर चलते फिरते नजर ना वो आते, साकार बाप। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति। वो कमरे में बाबा का चित्र प्यारा, करे आज वतन की ओर इशारा। वो कमरे में बाबा का चित्र प्यारा, करे आज वतन की ओर इशारा। वो मीठा सा बाबा फरिश्तों का राजा, वो देता है वहाँ ही अव्यक्त इशारा। वही है मधुबन, वही है ये बहने, वही शिव बाप। मगर